आज की पहली कहानी का नाम है क्या वह शरीर की तलाश में वो साया फिर भटक रहा है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर मोड़ पर इंसानों के भीतर डर और सिरन पैदा करने के लिए आत्माएं और अन्य शैतानी ताकतें अपना रौब दिखाती रहती हैं। जब आप भले ही इस तथ्य पर यकीन न करें, लेकिन आपकी हर हरकत, हर कदम पर बुरी व अच्छी आत्माओं की नज़र रहती है। यह आत्माएं आपको एक पल के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ती। हाँ, कई बार भीड़-भाड़ से बचते हुए वह आपको अकेलेपन में ही अपने होने का एहसास करवाती हैं। ऐसी ही एक घटना से हम आज आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो कि कोई कहानी नहीं बल्कि एक आम इंसान के साथ घटित एक खौफनाक घटना है। बात आज से कुछ 5-10 साल पुरानी है। अशोक नाम का एक व्यक्ति, जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कस्बई इलाके में था। वैसे तो वो दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए काफ़ी समय बीत चुका था, इसलिए छुट्टी लेकर वह घर आया हुआ था। यह इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था, और इन्हीं घनी झाड़ियों के बीच शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता था। अशोक को बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी, और बड़े होने के बाद जब वह गांव जाता तो अपने घर की खुली छत पर ही सोता था। लेकिन एक रात छत पर सोना ही उसके लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि यह वो रात थी कि जब उसका सामना एक ऐसे साए से हुआ जो नुकसान पहुंचाने से उद्देश्य से उसके पास तो आया था, लेकिन अशोक की सूझबूझ की वजह से वह उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। रात का करीब 1 बजा था कि अचानक किसी आवाज़ से अशोक की नींद खुल गई। वह अपनी चारपाई से उठकर छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास देखने लगा। उसे अपने घर से थोड़ी ही दूर पर किसी साए को इधर-उधर घूमते हुए देखा। छोटा सा कस्बी इलाका था, उसे लगा शायद कोई अपने घर से बाहर आया होगा। वह वापस जाकर चारपाई पर लेट गया। उसे फिर कुछ आवाज़ और सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ थोड़ी ज़्यादा पास से आ रही थी। वह फिर उठा और छत से नीचे देखने लगा। उसे अपने घर के पास ही एक साया दिखाई दिया, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि वह सिर्फ साया था, उसका शरीर नहीं था। इतने से उसने सीढ़ियों पर किसी के बहुत ही तेजी से चढ़ने की आवाज़ सुनी। 1 मिनट से भी कम समय के वह साए उसकी नज़रों के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसकी शक्ल, हाथ-पैर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो वह सिर्फ एक सफ़ेद साया जो धीरे-धीरे अशोक की तरफ बढ़ता जा रहा था। कहते हैं, बुराई को काटने के लिए अच्छाई का ही सहारा लिया जाता है। इसलिए उस साये को खुद को बचाने के लिए उस समय अशोक ने कवच क्लिक अंगला मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वह लगातार 5 मिनट तक यह जाप करता रहा, और वह साया उनके पास आता रहा। अचानक ही वह साया अंतर्ध्यान हो गया, यानी कि गायब हो गया। वह हवा था और एकदम से हवा में बहकर गायब हो गया। वह कहाँ गया, कहाँ से आया था, कुछ पता नहीं चला। लेकिन कुछ समय जब तक वह साया अशोक के सामने रहा, उन चंद लम्हों में अशोक के हाथ पांव फूल गए थे, और उसे कुछ समय बाद अशोक काफ़ी बीमार भी पड़ गया। लेकिन अशोक की सूझबूझ से और उस मंत्र पढ़ने के कारण अशोक को कोई नुकसान नहीं हुआ, और अशोक 2 से 3 दिन बाद ही ठीक हो गया। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ, भूतिया ट्रेन। भूतिया ट्रेन सूरजगढ़ स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां आधी रात के बाद अचानक ट्रेन आकर रुकती है। उसके आने से पहले ही पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे को बंद करो कह कर के बोलने लगते हैं, और एक दूसरे को हिदायत देते हैं, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा सालों से चलता आ रहा था। ट्रेन कहाँ से आती है, कौन से प्लेटफॉर्म पर जाती है, किसी को इसके बारे में कोई भी बात नहीं पता थी। यहाँ तक कि उसमें से उतरने वाले रहस्यमय यात्री भी उतरकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही कहाँ चले जाते थे, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे ही एक रात जब ट्रेन आने वाली होती है, सभी की तरह टिकट वाला जैसे ही खिड़की बंद करना चाहता है, अचानक एक आदमी आता है और टिकट वाली खिड़की पर वो आदमी ने अपना हाथ घुसा दिया और कहता है, भाई मुझे जो ट्रेन सबसे पहले आएगी उसका टिकट देना। टिकट काटने वाला आदमी बोलता है, अबे मरना है क्या, अभी जो ट्रेन आएगी वह कहीं नहीं जाएगी, 4 घंटे बाद आने वाली ट्रेन से जाना। आदमी कहता है, 4 घंटे से वह वहाँ वेट नहीं कर सकता, प्लीज़ दे दो। भाई आदमी के जिद करने पर टिकट वाला उसे टिकट देता है,
और टिकट विंडो बंद कर देता है। और फिर वह आदमी एक चाय वाले के पास जाता है और कहता है, भाई एक चाय मिलेगी, मुझे आने वाली ट्रेन से जाना है। इतना सुनते ही चाय वाला बोलता है, उस ट्रेन से कोई नहीं जाता, अपनी जान की सलामती चाहता है तो प्लेटफॉर्म के बाहर भाग जा, भाग भाग जल्दी निकल जा यहाँ से। इतना कहकर चाय वाला भी अपनी दुकान बंद कर देता है। वह आदमी प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे उस ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है और सोचता है, तो क्या टिकट वाला झूठ बोल रहा था कि ट्रेन कहीं नहीं जाती। बाहर निकल रहे इन यात्रियों से पूछता हूँ। तभी वह आदमी देखता है कि सभी यात्री उसे अचानक से दिखाई देना बंद हो गए और ट्रेन जाने के लिए फिर से आवाज़ लगाती है। वह आदमी सोचता है, अरे ट्रेन तो जा रही है, मुझे तो अगले स्टेशन तक ही जाना है और यह ट्रेन यहाँ से अगले स्टेशन तक जाएगी ही। इतना कहकर यह आदमी ट्रेन की ओर दौड़ने लगता है। चाय वाला अपनी दुकान से झांककर देखता है कि वो आदमी ट्रेन की ओर दौड़ रहा है, तो वह उसे ज़ोर से चिल्लाता है, अबे आगे कहाँ जा रहा है, मरेगा क्या। वह आदमी बोलता है, अरे भाई साहब मुझे अगले स्टेशन तक ही जाना है। इतना बोलकर वह आदमी उस ट्रेन पर बैठ जाता है। वह आदमी देखता है कि अंदर कुछ और यात्री बैठे हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म कन्फर्म हो जाता है कि यह ट्रेन अगले स्टेशन तक जाएगी। उसमें से एक यात्री बोलता है, तू हमें मारने आया है। दूसरा यात्री बोलता है, हमें जलाने आया है। और तीसरा यात्री बोलता है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हमारे भगवान हमारे साथ हैं, हम नहीं तू मरेगा। और उस तीनों ने मिलकर के उस आदमी को मार दिया और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तभी कुछ समय बाद पुलिस वाले उसकी लाश के पास आए। वह चाय वाला भी आया और बोला, बेचारा मर गया, चीख चीख कर कह रहा था, मैंने इसे मना किया था आगे जाने के लिए। टिकट काटने वाला बोला, टिकट काटने आया था तो मैंने तो मना ही कर दिया था। पुलिस वाला बोला, हमने स्टेशन मास्टर की बहुत इज्जत कर ली। सब रहस्यमय ट्रेन चालू हुई, यह 11वीं मौत है। अब तो स्टेशन मास्टर को बताना ही पड़ेगा, आखिर उनकी हरी झंडी देने के बाद यह ट्रेन क्यों चलती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, और इसमें से उतरने वाले यात्री कौन है जो उतरने के बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। स्टेशन मास्टर बोलता है, अरे मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं भी डर के मारे अपनी ऑफिस पर दुबक जाता हूँ। पुलिस वाला बोलता है, झूठ मत बोलिए, आप आकर हरी झंडी दिखाते हैं तभी यह ट्रेन स्टार्ट होती है, साफ साफ बताओ। तब स्टेशन मास्टर बोलता है, इंस्पेक्टर ये मत भूलिए कि मैं इस स्टेशन का मास्टर, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में मैं तुम्हें यहाँ से ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। इंस्पेक्टर उसे अपने साथ आने को बोलता है और उसे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में ले जाता है और उसे दिखाता है कि कैसे उसकी हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन वहाँ से जाती है। स्टेशन मास्टर इसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, यह सब मैं ही कर रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता। जब किसी से कुछ नहीं होता तो स्टेशन मास्टर एक तांत्रिक को बुलाते हैं और उसे पूरी ट्रेन के आने और जाने तक की सारी गतिविधियों की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर वह तांत्रिक कहता है, यह कोई भूतिया चक्कर लगता है। उसी के सम्मोहन में स्टेशन मास्टर साहब जाकर हरी झंडी दिखाते हैं। यही कारण है कि स्टेशन मास्टर को कुछ याद नहीं रहता। चिंता मत करो, आज जाने दो ट्रेन को, मैं उस ट्रेन में जाऊंगा। और रात होते ही ट्रेन के आने के टाइम पर सभी हमेशा की तरह दुबक जाते हैं। तांत्रिक भी एक जगह छुप कर सब देखता है। तभी ट्रेन आती है, रुकती है, हमेशा की तरह यात्री उतरते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तभी स्टेशन मास्टर नींद में चलते हुए आकर हरी झंडी दिखाते हैं। आवाज़ देती हुई ट्रेन जैसे ही चालू होती है, तांत्रिक दौड़कर उस ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी उसमें बैठे एक यात्री बोलता है, तू हमें मारने आया है। फिर दूसरा यात्री बोलता है, हमें जिंदा जलाने आया है। और तीसरा यात्री बोलता है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भगवान दुश्मन तांत्रिक बनकर आया है, हमारे साथ हमारे भगवान हैं, उदयपुर का मंदिर हम बनाकर ही रहेंगे। तभी वो तीनों तांत्रिक को मारने के लिए उसके पास आने लगते हैं। तभी तांत्रिक अपने पोटली से राख निकालता है और उन तीनों पर फूंक देता है और ट्रेन से कूद जाता है। स्टेशन मास्टर दौड़कर तांत्रिक के पास आता है और बोलता है, आप ठीक तो हैं ना। तांत्रिक बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं है बेटा, यह सारे वह वक्त हैं जो 4 स्टेशन
दूर उदयपुर में मंदिर बनाने के आंदोलन में शामिल हुए थे। इन्हें दुश्मनों ने मंदिर बनाने से पहले ही ट्रेन में जिंदा जला दिया। अब जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है उन्हें ये लगता है कि उनका दुश्मन उनको मारने आया है, वह जिंदा जलाने उनको आया है, तो वह उसे डरकर मार देते हैं। इंस्पेक्टर बोलता है, इसका कोई तो उपाय होगा बाबा, क्या यह लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे? तांत्रिक बोलता है, उसका उपाय सोच लिया है मैंने। उस मंदिर का बड़ा सा ढांचा बनवाकर प्लेटफॉर्म पर रख दो और ट्रेन के आते ही आप सबको वह करना है जो मैं बताऊंगा। और ऐसे ही किया जाता है। उदयपुर के विवादित मंदिर का बड़ा ही खूबसूरत ढांचा बनाया जाता है, उसे प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और सभी हिम्मत करके ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन आती दिखाई देती है और ट्रेन को आते देखते ही सभी लोग घबरा कर काँपने लगते हैं। चाय वाला बोलता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। स्टेशन मास्टर बोलता है, तांत्रिक ने कहा था हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। जैसे ही ट्रेन आकर रुकती है, स्टेशन मास्टर ज़ोर ज़ोर से बोलता है, आखिर इतने वर्षों बाद उदयपुर का मंदिर बनाने का हमारा सपना पूरा हुआ। लो भाई प्रसाद खाओ। और स्टेशन मास्टर हिम्मत करके ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को भी प्रसाद दिया और कहा, हमारा सपना पूरा हुआ, उदयपुर का मंदिर बन गया, देखो यह रहा ढांचा। और इस तरह वे यात्री खुश हो गए और ट्रेन में बैठ गए, वापस चले गए। और उस दिन के बाद सूरजगढ़ में सब कुछ ठीक हो जाता है। उस ट्रेन का आना और जाना दोनों ही बंद हो जाता है। सभी तांत्रिक का धन्यवाद करते हैं। तांत्रिक कहता है, याद रखना बेटा, इंसान हो या भटकती आत्मा, वह तब तक भटकती है जब तक कि उसकी अपनी इच्छा पूरी हुई दिखाई नहीं देती। उसे एक बार उसे उसकी इच्छा पूरी हुई दिखी तो वह हमेशा के लिए भटकना बंद कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी एक कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसमें सब्सक्राइब कर